नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे थे, उसी क्रम में हम लोग बीपीएससी टीआरई यानी बीपीएससी के शिक्षक भर्ती में जो प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पिछले पार्ट में हम लोग 60 प्रश्नों को देख चुके थे। अब यहाँ से हम लोग आगे के बाकी प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों स्क्रीन पर, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का नाम है। तो साथियों, इस घटना का नाम है उत्सादन। इसी का दूसरा नाम है ऊर्ध्वपातन। यानी ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु ठोस से सीधे किस में बदल जाए, वाष्प में बदल जाए या परिवर्तित हो जाए, तो इस घटना को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो द्रव स्थिति में रहने वाली वस्तु का नाम यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पारा। यानी ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों आपका ये पूछा गया था, केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है, यानी कब तक इसको बढ़ाया है। तो इसको बढ़ाया है 2027 तक। ये उस समय पूछा गया था आपका टीआरई 3 में। अगला प्रश्न है साथियों, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। तो ये करंट अफेयर्स के प्रश्न उस समय पूछे गए थे पेपर में। अगला प्रश्न है साथियों, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। तो खीर भवानी जो मेला है साथियों, ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। तो सी इस प्रश्न का आंसर है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। तो यहाँ पर साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तो इसमें साथियों आपका सही जवाब था ऑप्शन बी, पीके श्रीवास्तव। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो साथियों, इसमें जो भारत का स्थान यहाँ पर है, तो इसमें जो है उस समय था 85वां, यानी 85 नंबर पे था। तो इसलिए इसमें आपको 85 कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस समय हो सकता है बदल गया हो, अगर परिवर्तन हुआ हो तो उस समय इसका ये आंसर था। अगला प्रश्न है साथियों, मल्लिका साराभाई संबंधित है। तो मल्लिका साराभाई जो है साथियों, यह शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है। तो यह किया गया है यूबीएस बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है। तो यह करता है साथियों ब्राज़ील, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी 1997 ईस्वी में। यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपका ये पूछा गया था, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुदान दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 लाख। अगला प्रश्न है, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 14। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था, यानी किससे लिया था ये पूछा जा रहा है। तो यह लिया था कनाडा से।
ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु है वह 30 ईयर्स यानी 30 वर्ष है। ऑप्शन सी सही जवाब है। कह रहा है कि किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता। तो 2023 में जो ऑस्कर पुरस्कार जीता साथियों, उस फिल्म का नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 17 आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन सी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। बृहद ग्रह मतलब बड़ा ग्रह पूछा गया है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो मंगल ग्रह है यह बृहद ग्रह नहीं है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि मंगल ग्रह को और किस नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यह बिहार से प्रश्न पूछा गया है, आंसर होगा रोहतास जिला। रोहतास जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है। तो स्थापना वर्ष यहाँ पर पूछा गया है 1767, इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साथियों, मत्स्य कृषि सूचक है, यानी यह किसका सूचक है पूछा गया है। तो यहाँ पर यह संभववाद, नियतिवाद, ये उपरोक्त में से एक से अधिक आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों कि पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। तो पर्वत शिखर पर मिलने वाली जो चट्टानी सतह है यह फेल्सेनमीर कहलाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लैंडसॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है। तो यह जर्मन स्कूल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। तो साथियों यह जो है स्थित है मैकाल श्रेणी में। ऑप्शन आपका ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है। तो जो मध्य प्रदेश का पूछा गया साथियों, यहाँ पर 48% है, जो कि कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लगभग 48% है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया। तो ये पूछा गया है कि पर्यावरण प्रदूषण ने किसको जन्म दिया। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से अधिक से अधिक नव नियतिवाद को और वैज्ञानिक नियतिवाद को। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो देखिए एक ही एग्जाम में बिहार से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो धान का उत्पादक किस जिले में होता है, जो कि हम लोगों ने देखा रोहतास जिले में। अब ये पूछा गया है गेहूं का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर उसमें भी आपका कौन सा जिला है, रोहतास, यानी धान और गेहूं दोनों में रोहतास आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अब प्रश्न है भ्रंश स्कार्प होता है। तो भ्रंश स्कार्प जो है यह विवर्तनिक होता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपका ये पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है बिहार से संबंधित। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में चीनी का जो उत्पादन है वह सर्वाधिक होता है। तो पश्चिमी चंपारण ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ। तो पटना कॉलेज इसकी जो स्थापना है हुआ है 1863 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पटना वाला भी, ये भी बिहार से, यानी बिहार से 4 प्रश्न अभी तक आपके हो गए। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक अरविंद घोष थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना
1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना साथियों की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो ये क्रम दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, उपरोक्त में से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप तभी लगा पाएंगे जब इसके बारे में आपको पता होगा इन सब के बारे में। तो क्रिप्स मिशन जो है यह मार्च 1942 में भारत आया था। कब आया था? 1942 में मार्च में आया क्रिप्स मिशन। अब यहाँ पर है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका यहाँ पर साथियों आया 14 जुलाई 1942 को। तो ये जुलाई में आता है, जो कि दोनों 1942 में आता है। तो एक मार्च में आ रहा है और एक जुलाई में। अब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन होता है, इसका आगमन होता है साथियों 1943 में। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा 1942, जो कि मार्च में क्रिप्स मिशन का आगमन पहले होता है। यह घटना पहले घटित होती है। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता? तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपका जो होगा डफरिन ऑप्शन ए। यह कथन डफरिन द्वारा कहा गया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सज़ा खुदीराम बोस को दी गई थी, जो कि ऑप्शन बी में है। बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कौन संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पर साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा सी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। ऑप्शन ई के साथ हमारा आंसर जाएगा। इसमें जो प्रमुख नेता थे साथियों, बुद्धू भगत थे, जोगा भगत थे और बिंद्रायमान की मदारी महतो थे। तो यहाँ से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ? तो बाबू कुंवर सिंह यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा, इनका देहांत हुआ 1858 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यहाँ पर हेनरी विवियन को दिया जाता है युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के प्रश्न हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक समय से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।